देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही दो प्रोविजन है। बेसिकली चाइल्ड मैरिज, वी वांट टू अटैक ऑन द चाइल्ड मैरिज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के इस बयान से समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस विषय पर है। दरअसल असम में अब मुस्लिम लोगों की निकाह और तलाक का अनिवार्य सरकारी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके लिए असम कैबिनेट ने बुधवार को एक प्रस्तावित कानून को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का नाम है असम मुस्लिम निकाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक 2024। इसे कभी भी सदन में लाया जा सकता है। इस विधेयक को लेकर राज्य के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। आज असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। वैसे दो विशेष प्रावधान है। अब मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण काजी द्वारा नहीं बल्कि सरकार द्वारा किया जाएगा और बाल विवाह का पंजीकरण अवैध माना जाएगा। गुरुवार को असम विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। ऐसे में इस नए कानून का असम में आना तय है। वहीं दूसरी ओर हेमंत बिस्व शर्मा सरकार के इस विधेयक का विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF और कांग्रेस है। इस विधेयक को लेकर कांग्रेस विधायक वाजिद अली और नरूल हुदा ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि इस नए विधेयक में क्या है और पहले क्या प्रावधान थे। देखिए, काजी जो काम कर सकता है ये मैजिस्ट्रेट नहीं कर पाए। जो धर्मीय जो कामकाज वो काजी कर सकता है। काजी उन लोग ने काजी का नौकरी मिला है जिसका अरबिक क्वालिफिकेशन है, इसीलिए काजी रहना जरूरी है। तो इसके खिलाफ इसके खिलाफ हम लोग अपोज करेंगे, ये बिल का अपोज करेंगे। तो कोई अमेंडमेंट आने का और जो बाल्य विवाह चाइल्ड मैरिज इसके खिलाफ हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि चाइल्ड मैरिज हम लोग भी नहीं चाहते। लेकिन ये जो मुस्लिम पर्सनल जो स्पेशल मैरिज एक्ट, इसको अमेंडमेंट करने से वो शरीयत, मुसलमान का जो शरीयत है उसका खिलाफ होगा। ये तो सही नहीं है। जैसे मुस्लिम लोगों के लिए तो कुरान है और हदीस है। कुरान और हदीस मुताबिक मैरिज होना चाहिए, और तो कोर्ट में तो वो मैरिज नहीं होगा। कुरान में जैसा बोला ऐसा होना चाहिए। तो धर्म पर आघात करने का कोई हक गवर्नमेंट का नहीं है। ये गवर्नमेंट का ये एक कम्युनिटी के खिलाफ का बात हुआ था, ये कि हम लोग ये मान नहीं लेगा। तो आप लोग इसका विरोध करेंगे? हाँ, हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम लोग धर्म तो ठीक रहेंगे। धर्म ठीक रहने के लिए तो हम लोग कोशिश करेंगे। एक बार यह कानून लागू हो जाने पर असम में मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण करने वाले काजियों का रोल खत्म हो जाएगा। दूसरा, अब नाबालिगों की शादी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। इसके साथ ही जिला कमिश्नरेट और रजिस्ट्रारों को वर्तमान में 94 काजियों के पास मौजूद रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा, जिन्हें 1935 के ब्रिटिश कालीन कानून द्वारा लीगल बनाया गया था। सीएम ने कहा कि हम बाल विवाह की बुराई को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि नया कानून इस्लामिक निकाह प्रोसेस में किसी भी तरह के बदलाव का प्रावधान नहीं करता है, केवल रजिस्ट्रेशन पार्ट में बदलाव होगा। विवाह और तलाक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर किए जाएंगे। आपको बता दें कि असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 हेमंत सरकार पहले ही रद्द कर चुकी है। जुलाई में कैबिनेट ने प्रस्तावित अनिवार्य पंजीकरण कानून का रास्ता साफ किया था, जिसके बाद 1935 का कानून खत्म हो गया है। इसमें विवाह और तलाक को रजिस्टर करना अनिवार्य नहीं था और रजिस्ट्रेशन का मॉडल कहें या तौर तरीका भी इनफॉर्मल था, जिससे नॉन कॉम्प्लियंस की गुंजाइश बनी रहती है। इस पुराने अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों और 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के विवाह को रजिस्टर्ड करने की गुंजाइश बनी हुई है, जिससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है
और कानून को अमल में लाने की शायद ही कोई निगरानी हो। लेकिन 1935 का कानून खत्म होने के बाद कानूनी कार्रवाई के जरिए असम में बाल विवाह के मामलों में कमी की है। 2021, 2022 और 2023 से 2024 के बीच राज्य के 20 जिलों में ऐसे मामलों में 81% की कमी देखी गई है। बाल विवाह से निपटने के लिए असम सरकार के प्रयासों की जुलाई में जारी इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन रिपोर्ट में सराहना की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।